नमस्कार। इस वीडियो में आपने ग्रीन जूस में लौकी और कद्दू बोला है। बड़ी वीडियो में आप कद्दू बोलते हो। कद्दू का नहीं समझ आ रहा कौन से वाला कद्दू। एक तो होता कद्दू जिसकी हम सब्जी बनाते हैं, हरे छिलके वाला, और एक ऐश गार्ड होता है, जो कि सफ़ेद पेठा होता है। आप कौन सा कद्दू बोलते हो जिसको हम जूस में डाल सकते हैं? मुझे आप प्लीज़ लिखकर यहाँ मैसेज पर बता दीजिए कि कौन से वाला। आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। ये जो हरे छिलके वाला रहता है, अंदर से अधिकतर वो पीला निकलता है, जिसकी सब्जी बनती है, उसी कद्दू को लेना है। लौकी और कद्दू ये ग्रीन जूस के बेस होते हैं। और जो सफ़ेद रंग का कुड़मा होता है, जिसे आप इंग्लिश में एस गॉड बोल रहे हैं, जिससे पेठा वगैरह मिठाई बनती है उसकी, वो वाला नहीं लेना है। गुरुजी नमस्कार, मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। ये मैंने आपका वीडियो देखा क्योंकि मैं रोज़ के 2-3 वीडियो देख लेती हूँ आपके। तो इस वीडियो में लास्ट में बोला 12 मिनट के बाद कि एक ऑप्टिमम लेयर होती है जो मलाशय के अंदर बैक्टीरिया और मल की, वो भी ज़रूरी है। वो हट जाती है तो सही होने के बाद 5-8 दिन बाद फिर अनीमा छोड़ना पड़ता है। तो मेरे को थोड़ा सा ये जानना चाहती थी मैं कि ये ऑप्टिमम लेयर जो होती है मलाशय के अंदर, जो बड़ी आंत के अंदर, वो क्या काम करती है? और ये जो आपने बोला बैक्टीरिया और मल की वो भी ज़रूरी है, तो वो क्यों ज़रूरी है? थोड़ा मैं इसके बारे में भी जानना चाहती थी। अगर आपके पास समय होगा और आप इसका जवाब देना उचित समझेंगे तो प्लीज़ मुझे ऑडियो में ही इसका जवाब समझा देना। मलाशय यानी बड़ी आंत के अंदर मल की और बैक्टीरिया की एक ऑप्टिमम लेयर होती है। आपका प्रश्न ये है कि ये लेयर क्यों होती है, ये आप जानना चाहती हैं। तो शायद इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा आपको कि एक बीपी का ऊपर वाला सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ऊपर और नीचे वाले दोनों का एक सर्टेन लेवल होता है। वो क्यों होता है, ये मैं शायद जवाब नहीं दे पाऊंगा। स्वस्थ रहने के लिए अंदर जो क्रियाकलाप हैं उनको संचालन करने के लिए डायबिटीज का एक ऑप्टिमम लेवल होता है। वो क्यों होता है ये मैं शायद नहीं बता पाऊंगा कि फास्टिंग के अंदर डायबिटीज इतनी होना चाहिए, वो क्या काम करती है, उससे लेवल अगर कम ज़्यादा हुआ तो कैसे कामकाज होगा। क्रिएटिनिन का एक सर्टेन लेवल होता है ऑप्टिमम, उसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा कि अगर वो कम या ज़्यादा हो गया तो कैसे क्या होगा। ब्लड के अंदर ब्लड यूरिया का कोई लेवल होता है, यूरिन के अंदर शुगर का कोई लेवल होता है। ऐसे ही जो जो भी लेवल होते हैं, ये काय के लिए होते हैं, क्यों होते हैं, शरीर को स्वस्थ रखकर चलाने के लिए। शायद इसका जवाब मेरे पास नहीं है। ये आपको कहीं किसी एलोपैथी के डॉक्टर से सर्च करना पड़ेगा। दांत की क्या यूटिलिटी है, आपका प्रश्न है कि दांत की जरूरत क्या है। अगर अपन फाइबर खा ही नहीं रहे तो दांत अगर अपन निकलवा दें, रस पीते रहें, तो ये शायद पूछना पड़ेगा किसी डॉक्टर से, एलोपैथी के, उससे, कि अगर दांत से चबा के नहीं भी खाएंगे तो उनका क्या रोल है अंदर। सिलाई बाग में भी कुछ दांतों का रोल होता है कि नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको पूछना पड़ेंगी, एलोपैथी में जाकर के मालूम करना पड़ेगा। यानी आप सोचिए कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक ऑप्टिमम लेयर होती है। मैंने आप बता दिया तो आप कह रहे हैं उसकी जरूरत क्या है। आपका दिमाग वहां चल रहा है। जरूरत तो बहुत सारी चीज की नहीं है। मैंने देखा कई लोगों के कान इतने अच्छे मजबूत रहते हैं, एक कान में भी काम चल सकता है। तो ये दूसरे कान की जरूरत क्यों है, ये मेरे समझ से बाहर है। एक आंख से भी अगर कोई देख के काम कर सकता है तो दोनों आंखों की जरूरत क्यों है। तो ये इस तरीके के प्रश्न हैं आपके। इसका जवाब शायद मैं नहीं दे पाऊंगा, और बिल्कुल साइंटिफिकली जवाब कोई एलोपैथी का डॉक्टर दे सकता है, या आप एलोपैथी की किताबें, बुक्स लेके सर्च करें, उनसे मालूम पड़ सकता है। और इसी में आपने बोला कि मूली के पत्ते का रस और शहद जो है नींबू पानी में डालकर वो पीना है, तो वो किडनी के स्टोन को
ख़त्म कर देता है। आपने बताया कि पालक के अंदर कैल्शियम डॉक्टर इसलिए मना करते हैं, और टमाटर के अंदर मुझे समझ नहीं आया, आपने कुछ बोला कि ऑगनेट एसिड, एसिड तो मुझे समझ आया, लेकिन ऑगनेट पता नहीं क्या बोला आपने, ये भी क्या चीज़ होती है टमाटर के अंदर? तो ये भी अगर आप ठीक समझेंगे तो जवाब दे देना ज़रूर। टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है, OXALIC, ऑक्जेलिक एसिड। उस ऑक्जेलिक एसिड के कारण ऑक्जेलेट, OXALATE, ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट के लम्प्स बन जाते हैं, स्टोन्स बन जाते हैं। वो मैंने आपको बताया था, शायद अब स्पष्ट हो गया होगा, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद जी।